बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। यकीनन आवाम को हुकूमत की जानिब से बहुत बड़ी इमदाद मिल रही है, लेकिन अब जो हुकूमत ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि हुकूमत ने एक बार फिर 81-23 प्रोग्राम को शुरू कर दिया है और आज से 81-23 के जरिए अपनी रजिस्ट्रेशन भी आप तमाम लोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको समझना होगा कि इस 81-23 के जरिए किन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवानी है और इस प्रोग्राम के तहत अब 7,000 रुपए फौरन हकदार लोगों को फराम किए जाएंगे। जी हाँ, बहुत ही आसानी के साथ। अगर आप में से भी कोई मुस्तहिक हुआ तो ज़रूर अप्लाई करने के बाद ये इमदाद हासिल कर पाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको बहुत ही आसानी के साथ मुकम्मल तरीक़ाकार बताएंगे कि आप 7,000 रुपए लेने के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और 81-23 पर अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। अक्सर तो ऐसा होता है कि काफ़ी सारे लोगों को इस बारे में इल्म नहीं होता कि कौन सा प्रोग्राम चल रहा है या इस शार्ट कोड के जरिए किस प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन हो रही है, और इसके साथ साथ उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने का भी इल्म नहीं होता, जिसकी वजह से वो बहुत बड़ी इमदाद से महरूम रह जाते हैं। उन्हें किसी भी इमदादी प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाता। लिहाजा बारहा मेरी आपसे गुजारिश है कि जो कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं इन इमदादी प्रोग्राम्स के हवाले से, मुकम्मल तरीकाकार उसको आप लाजमी गौर से सुना करें ताकि आप उसमें शामिल हो सकें और आपको भी इमदाद मिल सके। तो इस नए प्रोग्राम के साथ साथ आपको फ्री राशन, फ्री आटा और गिफ्ट हैम्पर्स के बारे में भी अपडेट किया जाएगा, क्योंकि अब वो वक्त आन पहुंचा है कि जिन लोगों को अभी तक मुफ्त आटा और मुफ्त राशन के गिफ्ट हैम्पर्स नहीं मिले वो भी वसूल कर सकते हैं। और हाँ, अब हुकूमत की जानिब से आप तमाम लोगों के लिए ईद उल फित्र प्रोग्राम भी शुरू किया जा रहा है। उसमें आप किस तरह शामिल हो सकते हैं, अगर देखा जाए तो इससे पहले भी आप तमाम लोगों के लिए ये जो ईदी दी जा रही है, खसूसन सूबा सिंध, सूबा खैबर पख्तूनख्वा और भी काफ़ी सारी बेनिफिशरीज के लिए, तो इस हवाले से आपको समझना होगा कि ये इमदाद कब तक और किन लोगों को मिल रही है। और हाँ, 10,500 रुपए कफालत प्रोग्राम की किस्तें और बच्चों के वज़ैफ भी जारी हो चुके हैं। जो लोग घर बैठे अपनी ये तमाम तर पेमेंट्स, अपने पैसे खुद चेक करना चाहते हैं, तो वो लोग भी आज की वीडियो को गौर से और मुकम्मल सुनिएगा। तो आइए तफसील की जाने बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। व्यूअर्स, हुकूमत की जानिब से इस बार इस माह रमजान में खसूसन नई हुकूमत बनने के बाद आवाम के लिए बहुत बड़ी इमदादी रकूम का इजरा किया गया है। बहुत बड़े बड़े इमदादी पैकेजेस जारी किए गए हैं। तो ये भी हकीकत है कि बहुत सारे लोगों को ये इमदाद मिली है, वो हकदार थे, और बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो हकदार थे लेकिन उन्हें ना तो कोई गिफ्ट हैम्पर मिला, ना मुफ्त आटा, ना मुफ्त राशन, और ना ही 5 से 10,000 रुपए की जो इमदाद मिल रही है, इमदादी रकम, ये भी उन्हें नहीं मिली। तो सबसे पहले इस हवाले से आपको कुछ मालूमात बताई जा रही हैं, इस पर गौर कीजिएगा। इस बार जो हुकूमत की जानिब से प्रोग्राम्स जारी किए गए हैं, चाहे वो सूबा पंजाब का प्रोग्राम हो या बाकी सूबों का प्रोग्राम हो, उसके लिए कोई प्रॉपर रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार जारी नहीं किया गया। मतलब इस तरह का शार्ट कोड जारी नहीं किया गया कि आप इस पर शनाख्ती कार्ड भेजें और आपकी रजिस्ट्रेशन कर ली जाएगी, आपको इमदाद भी जारी की जाएगी, जैसा कि इससे पहले होता आ रहा है। एहसास राशन के लिए भी नया कोड जारी किया गया था। मुफ्त आटा के लिए भी पिछले साल 80-70 के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाई गई थी। सूबा सिंध के लोगों को 81-71 के जरिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिया गया था। तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और ना ही कोई पोर्टल जारी किया गया। मतलब ऐसे तमाम लोग जो इस वक्त हुकूमत की जानिब से ये इमदाद लेने के लिए अहल हो रहे हैं, उन्होंने कोई प्रोसेस नहीं किया, बस वो अहल हुए और उनके घर तक ये इमदाद पहुंचा दी गई। तो आखिर हुकूमत इस बारे में किस तरह जानती है कि कौन हकदार है और कौन हकदार नहीं है? तो इसके लिए सबसे पहले तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटाबेस से लोगों का डेटा लिया गया है। जिन लोगों का PMT स्कोर 25 से कम था, उन लोगों को इन इमदादी प्रोग्राम्स के लिए अहल किया गया है। इसके बाद काफी सारे लोगों ने ये सवालात भी किए हैं, क्योंकि काफी सारे लोग जो BISP का हिस्सा भी नहीं है लेकिन फिर भी उन्हें ये गिफ्ट हैम्पर्स मिले हैं। तो वो ये चक्कर है कि ऐसे तमाम लोग जिन्होंने पेट्रोल सब्सिडी वाले दिनों में 786 के जरिए अपनी शनाख्ती कार्ड की रजिस्ट्रेशन करवाई थी, या फिर उसके बाद 80-70 के जरिए मुफ्त आटा के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी, और 81-23 के जरिए भी कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, तो उन लोगों का डेटा भी हुकूमत के पास मौजूद था कि किन का PMT स्कोर कितना है। उसके मुताबिक लोगों को फाइंड किया गया है और उनको इस बार खुसूसी रमजान पैकेजेस में शामिल किया गया है। अगर देखा जाए तो ये तरीक़ाकार भी गलत है, क्योंकि काफी सारे लोगों ने तो शार्ट कोड्स की रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाई हुई और ना ही वो दफ्तर में जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तो उन्हें एक प्रॉपर सिस्टम देना था कि इस पर शनाख्ती कार्ड सेंड करें, पोर्टल या कोई भी शार्ट कोड, उसके जरिए लोगों का जब नया डेटा इकट्ठा होता तो मजीद बेहतर होता कि
हकदार लोगों तक ये हक पहुंचाया जाता। बहरहाल अब मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि ऐसे तमाम लोग जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई वो अपने करीबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाएं। जब आपकी फैमिली रजिस्टर्ड हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह किसी भी इमदादी प्रोग्राम से आपको नहीं निकाला जाएगा। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। अब आपको बताते हैं कि जो लोग सूबा पंजाब से ताल्लुक रखते हैं वो अभी तक अगर निगहबान रमजान प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सके और खुद को मुस्तहिक समझते हैं तो इससे पहले हम काफी बार आपको बता चुके हैं, हुकूमत की जानिब से इस चीज पर जोर दिया जा रहा है कि अगर आपको ईद गिफ्ट हैम्पर नहीं मिला, मुफ्त आटा और मुफ्त राशन नहीं मिला तो आप निगहबान रमजान प्रोग्राम की हेल्पलाइन नंबर 0800023445 पर राब्ता करके अपनी शिकायत लाजमी दर्ज करवाएं और जिन लोगों को गिफ्ट हैम्पर नहीं दिया गया और लिस्ट में उनका नाम मौजूद था वो भी अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। इंशाल्लाह अगले 2 दिन के अंदर आपकी शिकायत को हल करके अगर आप हकदार हुए तो आपको गिफ्ट हैम्पर भी फराहम किया जाएगा। इसी तरह बाकी सूबों में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को 10,000 रुपए की इमदाद जारी कर दी गई है और काफी सारे हकदार लोग उससे भी महरूम हैं, तो वो भी अपने करीबी BISP के ऑफिस जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं या फिर आपने सिटीजन पोर्टल ऐप का इस्तेमाल करना है, उसके जरिए अपनी शिकायत मुतलका डिपार्टमेंट तक पहुंचानी है ताकि आपकी शिकायत का अजाला हो और आपका हक आप तक पहुंचे। अगर आप सिटीजन पोर्टल ऐप के जरिए शिकायत दर्ज करवाने का तरीकाकार जानना चाहते हैं तो अभी से कमेंट सेक्शन में यस लिखें और वीडियो को जरूर लाइक करें। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम आपको मुकम्मल तरीकाकार भी बताएंगे कि आप घर बैठे किस तरह अपने तमाम तर मसाइल हल करवा सकते हैं। इसी तरह सूबा सिंध के लोगों को भी 5,000 रुपए की इमदाद जारी कर दी गई है, तो वो भी अपने करीबी अदायगी मराकज से ये खुसूसी रमजान पैकेज के तहत इमदादी रकम वसूल कर सकते हैं। और यही नहीं, ये तो सूबाई हुकूमतों की जानिब से इमदादी प्रोग्राम दिए जा रहे हैं, बल्कि अब वफाकी हुकूमत की जानिब से भी सूबा बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर और इस्लामाबाद के लोगों को भी 2-2 हजार रुपए फी खानदान देने का ऐलान किया गया है, जो कि BISP की तमाम रेगुलर बेनिफिशरीज के लिए है। वो अपने करीबी अदायगी मराकज से कफालत प्रोग्राम की किस्त के साथ अपनी ये किस्तें भी वसूल कर सकती हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि जिन लोगों को कफालत प्रोग्राम की किस्त नहीं मिली वो अहल भी हैं या कहीं से वो किस्त लेने गए और उनकी रकम काटी गई, कटौती की गई, या फिर बच्चों के वज़ैफ के हवाले से कोई मसाइल का सामना है, बच्चों के पैसे नहीं आए, तो ऐसे तमाम लोग भी सिटीजन पोर्टल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और साथ में BISP के जदीद कॉल सेंटर पर राब्ता करके भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, अपने मसाइल हल करवा सकते हैं। तो BISP का हेल्पलाइन नंबर 0800026477 है, इस पर राब्ता करके भी आप अपने मुख्तलिफ मसाइल का हल निकलवा सकते हैं। और हाँ, अगर आप घर बैठे अपनी ये कफालत प्रोग्राम और तलीमी वज़ैफ प्रोग्राम के पेमेंट्स चेक करना चाहते हैं और खास तौर पे रमजान रिलीफ प्रोग्राम की इमदादी रकम चेक करना चाहते हैं तो अभी से आप गूगल पर जाकर 8171 वेब पोर्टल लिखिए और 8171 वेब पोर्टल को ओपन करके अपने शनाख्ती कार्ड की अहलियत जानने के साथ साथ अपने पेमेंट्स भी खुद चेक करें। जी हाँ, बहुत ही आसानी के साथ आप घर बैठे आप अपनी ये पेमेंट्स चेक कर सकते हैं। इसके लिए अब आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, किसी का कोई मिन्नत तरला करने की जरूरत नहीं है। अच्छा व्यूअर्स, 8123 प्रोग्राम के बारे में भी आगे चलकर आपको बताते हैं। उससे पहले ये भी आपको बताते चलें कि सूबा पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए एक नई स्कीम का इजरा किया जा रहा है, जिसके जरिए इंशाल्लाह अगले महीने से हकदार तुलबा को मोटरसाइकिल्स फराहम किए जाएंगे। इस स्कीम के मुतालिक हम पहले भी अपने चैनल पर बता चुके हैं और इंशाल्लाह अगली वीडियोस में भी ताज़ा तरीन मालूमात से आपको आगाह किया जाएगा, तो अभी से आप यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा व्यूअर्स, अब अपनी मेन अपडेट की जानिब बढ़ते हैं। आपको बताएंगे एक नई स्कीम के हवाले से जिसका हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है। जी हाँ, सूबा पंजाब में मजूर अफराद के लिए माहाना 7,000 रुपए वजीफा मुकर्रर कर दिया गया है। तो ऐसे तमाम लोग जो मजूर हैं और अभी तक उनका मजूरी वाला शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, तो वो अपने करीबी नादरा ऑफिस जाकर और सोशल वेलफेयर ऑफिस जाकर अपना मजूरी कार्ड बनवाएं। जब आपका मजूरी शनाख्ती कार्ड बन जाता है तो फिर आप 8123 के जरिए अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अपना शनाख्ती कार्ड कुछ इस तरीके से भेजना है, राइट मैसेज ऑप्शन में जाकर सबसे पहले बड़े हरूफ में लिखेंगे HQ और उसके बाद स्पेस देंगे, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बगैर डैशेस के लिखेंगे और उसको अपनी जाती सिम से 8123 पर सेंड कर देंगे और इंशाल्लाह अगले 28 दिन के अंदर अंदर तस्दीक के बाद आपको अहल भी कर दिया जाएगा और आपको इमदाद भी जारी कर दी जाएगी। और हाँ, ये याद रहे कि ऐसे तमाम लोग अप्लाई कर पाएंगे जिनके शनाख्ती कार्ड पर व्हील चेयर का निशान बना हुआ है। तो इस पैगाम को सदका जारिया समझकर आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और तमाम लोगों तक आगाही पहुंचानी है। अगर आपके करीब भी कोई माजूर है तो उसका फौरन मजूरी वाला शनाख्ती कार्ड बनवाएं और इस प्रोग्राम में 8123 के जरिए अपनी उनकी रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि उन्हें हर महीने 7,000 रुपए की इमदाद मिल सके। तो व्यूअर्स, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा
ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।